तो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन मैथ में। तो अगली बार हमने आपको प्रतिशत हमने समाप्त कर दिया था। अब स्टार्ट करेंगे हम लाभ और हानि पर आधारित प्रश्न। लाभ हानि पर किस टाइप के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। आप सबको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। फिलहाल आप सब ये सब जानकारी जानते हैं। आप सब इसी तरह वीडियो में बने रहिए, प्यार अपना बरसाते रहिए। और अच्छा भी लगता है जब आप सब वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप सब इसी तरह वीडियो में बने रहिए, इसी तरह मेरा सपोर्ट करिए। होती है बाकी आप सब तो खुद जानते हैं ये सब। तो आप सब भी इतने पढ़ चुके हैं तो आप सबको सब कुछ आता है। फिर भी हम बताते चलते हैं थोड़ा थोड़ा क्या है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। तो लाभ और हानि में क्या होता है कि क्रय मूल्य होता है कि विक्रय मूल्य होता है। जो क्रय मूल्य होता है यह कॉस्ट प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाए या जहाँ भी आपको खरीदी वस्तु मिल जाए तो समझिए वो हमारा क्रय मूल्य है, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस है। इसको हम जब सवाल आपको बताएंगे तो उसमें हम सीपी के माध्यम से बताएंगे। जैसे अब ये कॉस्ट प्राइस ना बोल के अब सीधा सीपी बोलेंगे, क्रय मूल्य ना बोल सीधा हम सीपी बोलेंगे, ठीक है। तो इससे आपको लिखने में भी आसानी रहेगी और बोलने में भी आसानी रहेगी। आप सभी इसी तरह ट्राई कर लीजिए। और विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, यानी सेल करना यानी बेचना। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए उसे हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। यानी इस शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, एसपी बोलेंगे यानी सेलिंग प्राइस। तो हमको ये प्रश्न लगाने में थोड़ा सा आसानी रहता है, लिखने में भी थोड़ा आसानी रहता है और समझने में भी थोड़ा आसानी रहता है। तो हमें विक्रय मूल्य को हम एसपी मान चलेंगे और क्रय मूल्य को हम सीपी मान चलेंगे। दूसरा नंबर क्या होता है, कुल लाभ बराबर क्या होता है। आपसे पूछेगा लाभ क्या होता है, हमें कितने रुपए का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको हमने जैसे मान लीजिए 100 रुपये में हमने खरीदा और 110 रुपये में हमने बेच दिए तो हमें कितने का फ़ायदा हो जाएगा, 10 रुपये का। यानी हमारा जो लाभ होगा वो 10 रुपये का हो जाएगा। हमारा क्या होता है, कुल हानि होता है। कुल हानि बराबर क्या होता है हमारा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मान लीजिए कोई क्रय मूल्य हमारी 100 रुपये मैंने खरीदी थी, उसको मैंने 90 रुपये में बेच दी, हमारा यानी घाटा हो गया ना। कुल कितने का घाटा हुआ हमारा, ये 10 रुपये का हमारा घाटा हो गया। तो ये हमारा कुल हानि हो जाएगा। पूछ लेगा प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे कुल लाभ गुणा का 100 बटा का क्रय मूल्य। कुल लाभ कहाँ से आएगा, ये वाला कुल लाभ जितने में वस्तु बेची जाती है, कितने में खरीदी जाती है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा कुल लाभ आ जाएगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर कुल लाभ गुणा 100 बटा का क्रय मूल्य। उसी तरह हमारा प्रतिशत हानि बराबर भी होता है। क्या होता है, कुल हानि होता है गुणे 100 होता है बटा का क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ से हम प्रतिशत हानि भी निकाल लेते हैं, ठीक है। बाकी ये सब सूत्र हैं, ये सब फार्मूले हैं, लेकिन आप सबको मैं ऐसा पढ़ाऊँगा कि उसमें आपको फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में कभी कभार ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी आप इसे पढ़ लीजिएगा ज़रूर, चूँकि इसका भी यूज होने वाला, जाहिर सी बात है यूज होगा। तो एक चीज़ और नोट पे हमने क्या लिखवा दिया, क्रय मूल्य हमेशा 100% लेंगे। जैसे भी कोई भी हमारा जो वस्तु हम खरीदी जाती है तो उसे हम हमेशा 100% में ही लेंगे। हमेशा हम क्रय मूल्य जो खरीदी जाती है वस्तु उसे हम हमेशा 100% मान के चलेंगे। और लाभ में क्या होता है, 100 में प्लस प्रतिशत जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से हम लाभ और हानि यहाँ से हम काउंट करेंगे, ठीक है। उसमें हम 100% में जोड़ना है और 100% में हमें घटाना है। लाभ होने पर हम जोड़ेंगे और हानि होने पर हम घटा दिया जाएगा, ठीक है। पहला पढ़ा देंगे साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न में कैसे प्रश्न आते हैं, फिर पढ़ा देंगे लाभ और हानि वाले प्रश्न पर पढ़ा देंगे, फिर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि वाले प्रश्न पढ़ा देंगे। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य पर आधारित वाले प्रश्न बता देंगे। जब वस्तु कई बार बेची जाए, होता है ना कभी कभार, राम ने उसे इतने रुपये में बेच दिया, शाम ने उसे इतने रुपये में बेच दिया, फिर राम ने उसे इतने रुपये में खरीद लिया, फिर उसने बेच दिया। तो 3-4 लोग मिल के अपना बेचते खरीदते रहते हैं। इस टाइप का प्रश्न अपना इसमें आ जाता है। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो व क्रय मूल्य योग में हो, जिससे देता नहीं, दो वस्तुएं दोनों को एक ही समान मूल्य पर हमने बेच दिया, या फिर दोनों का योग इतना हो, तो ये बताइए विक्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। हमारा इस टाइप के प्रश्न हमारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। 7वां नंबर क्या है, पूरे व्यापार में ना लाभ हो ना हानि हो। जैसे कभी बार होता है ना, भैया हमने इसको इतने रुपए में बेच दिया, इसको इतने रुपए में बेच दिया, तो हमारे पूरे व्यापार में ना ही हमें लाभ हुआ ना ही हमें हानि
हुआ। तो इस टाइप के प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। और 8वां नंबर क्या आ जाएगा हमारा, जब प्रत्येक वस्तु समान मूल्य पर खरीदी जाती है। जैसे हमने एक गद्दा इतने रुपए में खरीद लिया, एक चटाई हमने इतने रुपए में खरीदी, दोनों का हमने देखा सीपी हमारा समान है, तो विक्रय मूल्य पूछ लेगा या लाभ ही पूछ लेगा या हानि पूछ लेगा। तो हम प्रश्न जब आपको बताएंगे तब उसमें हम समझेंगे। तो प्रत्येक 9वां नंबर क्या बोलता है आपका, प्रत्येक वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए। जब वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए, हमने बोला भैया ये कुर्सी हमने इतने रुपए में बेच दी, ये मेज हमने इतने रुपए में हमने बेच दिया, तो लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य है हमारा वो समान है, दोनों का एसपी हमारा समान है, तो इसमें हमारा लाभ बताइए, हानि बताइए। तो इस टाइप के हमारे प्रश्न आ जाते हैं। और 10वां नंबर क्या आ जाएगा हमारा, अपेक्षा या तुलना। तो बोलता नहीं हमारा कोई वस्तु इतने की तुलना में इतने रुपये में बेचा जाए तो हमारा लाभ होगा या हानि होगा। इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। बेईमानी और व्यापारी पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं। आ जाता है 12वां आ जाता है हमारा छूट हानि मुक्त। यानी बोलता नहीं ये हमने इतने प्रतिशत की हमने छूट दी तो कितना लाभ हुआ, या बोलेगा हमने आपने ये सामान खरीदा तो हमने ये सामान आपको हमने मुफ्त में हमने दे दिया, तो उस व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगा। तो इस टाइप के प्रश्न हमारे आ जाते हैं। 13वें नंबर में आपका क्या दिया है, जब वस्तु के क्रय मूल्य में प्रतिशत वृद्धि व प्रतिशत कमी होने पर वस्तु कुछ मात्रा अधिक मिले। होता नहीं हमारी इसका दाम इतना बढ़ जाने की वजह से हमको कुछ सामान हमें कम मिल रहा है, इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। उतना प्रतिशत हानि या लाभ हो जितना वस्तु का क्रय मूल्य हो, इस टाइप के प्रश्न आ जाएंगे। 15 नंबर क्या आएगा, जितना खरीदे उतना ही बेच दे तो लाभ या हानि बताइए। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य वाला, इस टाइप के प्रश्न हमारे आ जाते हैं। 16वां नंबर क्या आ जाएगा हमारा, क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, ये हमारा 16वां नंबर आ जाएगा। विक्रय मूल्य 17वां नंबर क्या आएगा हमारा, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। बोलता नहीं हमने इतने रुपए में ये खरीदा तो हमारा क्रय मूल्य के बराबर हमारा लाभ होता है, विक्रय मूल्य के बराबर हमारा लाभ होता है, या क्रय मूल्य के बराबर हमारी हानि होती है, या विक्रय मूल्य के बराबर हमारे हानि होती है। इस टाइप के दोनों प्रश्न में आ जाते हैं, इस दोनों में आ जाते हैं। और वो 8वां है, जब वस्तु 10 रुपये में खरीदी व बेची जाए। बोल देते ना 15 केले हमने 10 रुपये की दर से हमने खरीदे, या 10 रुपये दर से हमने बेचे, या 10 केले हमने 15 रुपये दर से खरीदे या 10 से बेचे। तो इस टाइप के प्रश्न हमारे आ जाते हैं। क्या आ जाएगा हमारा 19 में हमारा आ जाएगा विविध प्रश्न। तो हमारा इसमें 19 में हमारा विविध प्रश्न आ जाएंगे। तो विविध प्रश्न में वही बताएंगे जो इसमें हमारा छूट जाता है या कुछ अलग होता है, कुछ हटके होता है, तो हम उसको हम विविध प्रश्न में हम कवर करेंगे। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर से साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न में किस टाइप के प्रश्न हमारे आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। दिया क्या है, एक मेज को 950 रुपये में खरीद कर क्या करता है 1140 रुपये में बेच दिया, तो लाभ होगा कितने रुपए का उसका लाभ होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें करना क्या है, इसमें दो तीन तरीके से आप लगा सकते हैं। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या था हमारा, कुल लाभ होता है, ठीक है, गुणा का 100 होता है, बटा का क्या होता है क्रय मूल्य होता है ना, ये होता है। चलिए तो इसमें क्या होता है 950 हमारा क्या है वो होता है, इसमें क्रय मूल्य होता है। और ये हमारा ये क्या हो गया, क्रय मूल्य को हम क्या लिखते हैं, ये सीपी लिख देंगे, ये सीपी हो जाता है, और ये कितने बेच रहा है ये एसपी हो जाता है। ठीक है, तो यही मतलब हमारा ये क्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हमारा निकाल लेंगे, 140 और 950 का अंतर हम निकाल लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 190, सॉरी यह आ जाएगा 190 रुपये। तो कुल लाभ कितना हुआ है, 190 रुपये का लाभ हुआ है, गुणा का 100 करेंगे, बटा का क्रय मूल्य कितना है हमारा 950 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 19 पंजे 95 होता है, 5 करना 5, 5 दूना 10, ये वाला 0 बच जाएगा, यानी 20% ही हमारी 20% का हमें लाभ होगा। ठीक है, तो आप इस टाइप के भी लगा सकते हैं, या चाहे इस तरह लगा दीजिए, चाहे आप ये दूसरी विधि से लगा सकते हैं। ठीक है, ये आप बता रहा हूँ, अधिकांश आपको हम इसी विधि में बताएंगे, जो भी प्रश्न है आपको इसी विधि से हम बताएंगे। तो ये होता है हमारा सीपी हमेशा हमारा 100% होता है, तो ये 950 हमारा 100% के बराबर है, ये हो जाएगा 950
रुपये बराबर 100%, ठीक है। तो ये 1140 रुपये बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा 1140 गुणा का 100 हो जाएगा, बटा का 950 हो जाएगा। इस जीरो से इस जीरो काट देंगे, ठीक है। तो आप तो 5 से काट देंगे, 5 दूना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। इसके अब 19 से करना 19 छक्का हो जाएगा, 19 छक्का 114 होता है, ये हो जाएगा 6 दूना 12 यानी 120 है। यानी ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से हमारा 20% ज़्यादा है, यानी हमारा 20% का हमारा लाभ हो जाएगा। चलिए इस टाइप के प्रश्न लगा लेते हैं। इसमें भी दो विधि लग जाएगा। इसमें हानि पूछा है तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है हमारा, कुल हानि होता है, ठीक है, गुणा का 100 होता है, बटा का क्रय मूल्य ना। चलिए कुल हानि कितनी हुई है, 40 रुपये की वस्तु को हमने 30 रुपये में बेच दिया, यानी दोनों का अंतर कितना है हमारा 10 रुपये का, ठीक है। गुणा सा 100 कर देंगे। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ 40 रुपये में आप खरीद रहे हैं, उसको हम 30 रुपये में बेच रहे हैं, तो यानी घाटा ही हो रहा है ना। वो भी कितने रुपये का घाटा हो रहा है, 10 रुपये का घाटा हो रहा है। तो 40 रुपये की वस्तु को हमने 30 रुपये में बेच दिया, तो यानी 10 रुपये का हमें घाटा हुआ। और कितने में से हुआ, 40 रुपये में से, मतलब क्रय मूल्य हमारा कितना है 40 है, ये हम 40 लिख देंगे। जीरो से जीरो काट देंगे, 4 करना 4 4 25 में ये हमारा 100 होता है, यानी हमारा कितना आ जाएगा 25%। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 25% की हमें हानि होगी, हमारा बी सही हो जाएगा। और दूसरी विधि, ये वाली विधि में चलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा ये सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया, ठीक है। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो 40 से रुपये बराबर कितना हो जाएगा, 40 रुपये बराबर मेरा 100% होता है, ठीक है, 100% होता है। तो 30 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हम गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 100 गुणा का 30 हो जाता है, बटा का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। काट देते हैं, जीरो से जीरो काट देंगे। और यहाँ 4 का नाम 4 4 25 में 100 होता है, 25 तिहाई 75 होता है, ठीक है। अब देखेंगे ये हमारा 100 से कितना कम है भाई। अगर हानि हुई है यानी हमारा 100 से कम होना चाहिए। तो ये 100 से कितना कम है, ये 100 से हम बोलेंगे सर जी 25% कम है, यानी हमारा उत्तर जो है 25% आ जाएगा, ठीक है।